हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रैटेजी एनालिसिस। सो गाइस, आज हम निफ्टी में और बैंक निफ्टी इन दोनों के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आई एम रियली ग्रेटफुल टू टेल यू दैट कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप जैसे निफ्टी के लिए एनालिसिस करते हो वैसे ही बैंक निफ्टी के भी हमें लेवल्स और एनालिसिस करके अच्छे लेवल्स बता दीजिए, ताकि हमें थोड़े इम्पोर्टेंस लेवल्स पता चले और उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लें। गाइज, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि कोई प्राइस एक्शन हुआ या फिर जो एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट लेवल्स हुए, ठीक है, वो आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है उस सारी चीज़ों का। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुन के कि आप उस चीज़ों को रिस्पॉन्स कर रहे हो, और उसके लिए मुझे वीडियोस बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हो वो मैं पूरी तरह फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ उन चीज़ों पे डिपेंड ना रहे, ठीक है। उन चीज़ों के साथ आप वो सारे वीडियोस देखते हुए उन चीज़ों को सीखें और अपने ट्रेड अपने हिसाब से अच्छे से प्लान करें, ठीक है गाइस। मैं ये कभी बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप पर्टिकुलर चीज़ों पे डिपेंड रह के उन चीज़ों के हिसाब से अपना ट्रेडिंग करियर बिल्ड करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ उन चीज़ों को आप अच्छी तरह सीखो, समझो और उसके हिसाब से अपने लेवल्स फाइंड आउट करके आपका ट्रेड आपके सेटअप के हिसाब से कैसे प्लान होना चाहिए उन चीज़ों पे वर्कआउट करो और फिर अपना ट्रेड इनिशिएट किया करो, ठीक है। तो हम लोग टाइम बिल्कुल भी और वेस्ट नहीं करेंगे, स्ट्रेटली हम लोग अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। हम लोग एज ऑलवेज जैसे हम लोग डेली टाइम फ्रेम में पहले निफ्टी को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं गाइस, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको सबको कहा था कि एक अच्छा प्राइस एक्शन बन चुका है यहाँ पे, और ये पैटर्न का ब्रेकआउट दे के प्राइस अभी ऊपर सस्टेन कर चुका है, ठीक है। और लास्ट टू लास्ट मेरे जितने भी वीडियोस आप देखोगे उन वीडियोस में मैंने एक वीडियो में मैंने ये कहा था कि प्राइस जो है वो 17,750 के लेवल को बिल्कुल टच करेगी, बिल्कुल, ठीक है। ये मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि जैसे प्राइस यहाँ से फॉल करने के बाद, ठीक है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस कोशिश में जो ऑर्डर ब्लॉक्स का सिनेरियो मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहते रहता हूँ, जिसका वीडियो में एक प्रॉपर वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक्स का डालने वाला हूँ गाइस बहुत जल्द। अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहा, मुझे बहुत मोटिवेशंस मिलते हैं इस सारी चीज़ों से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे निफ्टी में यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन होके यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर चुका है, ठीक है। और ऊपर के लेवल्स में जो मैंने बताया था 17,750, ठीक है, 17,750, सॉरी 17,700 से लेके 17,800 तक का जो लेवल है, ठीक है, वो एक बार टेस्ट होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स हो सकते हैं। वो ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे हो सकते हैं उन चीज़ों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कहाँ पे? 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो हम लोग डायरेक्टली 15 मिनट्स के चार्ट पे जंप करते हैं। मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है, ओके। तो चार्ट्स क्लीन होने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले कि गए 2 से 3 दिन से, इनफैक्ट सॉरी, ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन से निफ्टी गैप अप ओपन होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे गैप हुआ है, यहाँ पे गैप हुआ, अगेन गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। ये जो जोन है हमारा रेड लाइन, ये जो रेड रेक्टेंगल हम लोग ने बनाया है, वो क्यों बनाया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ हर एक लेवल। क्योंकि यहाँ से निफ्टी जैसे ही ऊपर आने की कोशिश किया है बाउंस बैक लेके, यहाँ से एक रेसिस्टेंस जोन क्रिएट कर चुका था, ठीक है। उसके अंदर ही देखो कितना टाइम स्पेंड किया था निफ्टी ने। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको एक ब्रेकआउट लेवल मिल जाए, एक ब्रेकआउट मिल जाए यहाँ पे। तो अगर प्राइस सस्टेन करता है प्राइस एक्शन के हिसाब से तो हम लोग कॉल का पोजीशन बनाने वाले। और इस सेम जोन जो मैंने यहाँ पे ऊपर लगा के रखा है, ठीक है, वो क्यों लगा के रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा हम लोग पीछे जाएंगे तो ये जो सेलिंग आप देख रहे हो, ये सेलिंग है, ये कोई नॉर्मल सेलिंग नहीं है, ठीक है। ये जो फॉल हुआ है यहाँ पे और यहाँ से एकदम से एक वन साइडेड मूव मिला है, ये जो एक वन साइडेड मूव मिला है, ये क्यों मिला होगा?
उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न एक ही है गाइज, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स, जो भी उसमें आप बोलो रिटेलर्स बोलो या बड़े ऑर्डर, जो बड़े प्लेयर्स ऑर्डर डालते हैं, उन्होंने यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स डाले रहेंगे वो बिना फिल हुए प्राइस नीचे जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए जो वन साइडेड ये मूव आप देख रहे हो, ये वाला जो मूव है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, देखो कितने 6 से 7 ग्रीन कैंडल्स है यहाँ पे, 5 से 6 ऑलमोस्ट, ठीक है। ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स है, इवन दो हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे गाइस, एक कैंडल 15 मिनट्स का, कैन यू बिलीव इट। तो ये कैंडल्स का मूव कैसे आ सकता है? ये वन साइडेड मूव है, क्यों? वो भी इतने अच्छे फॉल के बाद एक अच्छे सेलिंग, और इवन दो उसके पहले भी हम लोग देखेंगे तो ये इतना बड़ा सेलिंग यहाँ पे आ रहा था कंटिन्यूएशन में, ठीक है। फिर भी ये वन साइडेड मूव कैसे आया? क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पे एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, मतलब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए ये मूव आया था, तो इसीलिए हम लोग ने इस जोन को अच्छे से मार्क करके रखा था। और आज हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग आगे जाके देखेंगे तो प्राइस जो है वो इसी जोन के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हम लोग पेशेंटली वेट करेंगे जब तक प्राइस इस जोन के नज़दीक नहीं आता, ठीक है। मैं मेरे व्यूअर्स को हमेशा कहता हूँ कि कभी भी घाई में ट्रेड में मत घुसना, ठीक है। मैं पर्सनली अपने ट्रेड्स पर्टिकुलर जोन्स पे ही प्लान करता हूँ गाइज, क्योंकि उन जोन्स में आने से पहले प्राइस क्या रिएक्शन दे सकता है, कहाँ फॉल कर सकता है या कहाँ ब्रेकआउट दे के ऊपर जा सकता है, अगर वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मेरे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं होते, ठीक है। इसलिए हमेशा मैं मेरे वीडियोस में अपने हर एक व्यूवर्स को यही कहता हूँ कि हर एक ट्रेड लाइन ब्रेकआउट पे या हर एक रिजेक्शन कैंडल पे या फिर कोई भी आपको पैटर्न ब्रेकआउट मिल रहा है उस पर ट्रेड मत किया करो। हमेशा अपने ट्रेड ऐसे प्लान किया करो जिसमें आपको कन्विंसिंग ट्रेड मिले, जिसमें आपको प्रेशर फील ना हो, जिस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस आपका, अगर यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल एक आपको कन्विंसिंग कैंडल मिलता है, ठीक है, ब्रेकआउट का, तो ये आपको एक वो भी एक प्राइस एक्शन के बाद, ठीक है, तो आपको एक अच्छा कन्विंसिंग कैंडल के ऊपर ट्रेड इनिशिएट करना है और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेशर फील नहीं करना है कि अरे यहाँ पे अगर कुछ होता है नीचे आ गया तो यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, अच्छा ये ऊपर नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो प्रेशर फील नहीं करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेड लाइन बन रहा है, अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हुआ फेक आउट भी हो सकता है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे प्रेशर्स फील नहीं करने होते, ठीक है। तो इसलिए ये जो जोन बनाया हुआ है मैंने वो उसी की वजह से है, और आई एम पेशेंटली वेटिंग फॉर माई जोन कि यहाँ पे जब भी प्राइस टेस्ट हो उसके बाद मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करूँ, फिर चाहे वो रिजेक्शन का ट्रेड हो या फिर ब्रेकआउट का ट्रेड हो, ठीक है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। अभी हम लोग जंप करते हैं सीधा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी अच्छा प्राइस एक्शन हुआ था, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर जोन मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे ये बन चुका था, ठीक है। अभी भी ये यहाँ पे ही है, यहाँ से ऊपर गया नहीं है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से फॉल होता है तो निफ्टी को भी नीचे लेके आ जाएगा और ये नेकलाइन जैसे ही टूट जाएगा, एक अच्छा फॉल हम लोग को देखने मिल सकता है। लेकिन ये कौन सा चीज़ है? ये लॉन्ग टर्म का चीज़ है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेली में इंट्राडे करते हैं, तो हम लोग इंट्राडे के लिए कौन से टाइम फ्रेम में जाएंगे? 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे निफ्टी ने परफॉर्म किया था वैसे ही बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2-4 दिनों से गैप अप और गैप डाउन में फंस चुका है, ठीक है। कोई भी आपको ट्रेड वैसा दिख नहीं रहा है कि एक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी घुसना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। इवन दो अगर आप कैंडल्स देख रहे हो 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो कोई भी कन्विंसिंग कैंडल आपको कहीं पे दिख रही है? कहीं पे भी नहीं। जिस कैंडल पे आप ये बिलीव कर सको कि यहाँ से अभी सेलिंग प्रेशर आ सकता है या यहाँ से ये ट्रेड ऊपर की तरफ जा सकता है, एक भी कैंडल ऐसा नहीं है आपको 2-4 दिनों से मिला हुआ कि आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन देके ये मोमेंट मिला है आपको, ठीक है, ये मोमेंट है। लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। ना कोई कंसोलिडेशन फेस है, ना कोई अच्छा ब्रेकआउट मिला है, ना कोई ब्रेकडाउन मिला है, ठीक है। तो ऐसे सारे सिनारियोज में ट्रेड करने से हमेशा बचो, बिल्कुल ट्रेड मत करो, ठीक है। इसलिए बैंक निफ्टी में अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं हो सकता, अगर अनटिल एंड अनलेस, ओके, अनटिल एंड अनलेस प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, ठीक है। ये जो जोन है, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है जहाँ से एक अच्छा ये जो कैंडल है, ठीक है, ये मोमेंटम कैंडल है, इस मोमेंटम कैंडल के बाद भी
प्राइस ने यहाँ पे फॉल किया और आज फिर से गैप डाउन ओपन देके नीचे फॉल करके थोड़ा कंसोलिडेट हो गया पूरा दिन, ये पूरा दिन है, ठीक है। तो ऐसे सिनारियोज में हमको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। हमको ट्रेड कहाँ पे करना है, अपने रूल्स के हिसाब से, जिसमें हमको अच्छा सा प्राइस एक्शन मिले, ठीक है, पर्टिकुलर लेवल मिले, फिर उस लेवल से चाहे ब्रेकडाउन हो, रिजेक्शन हो या ब्रेकआउट हो, ठीक है, उसी सिनारियो में हमारे अपने रूल्स के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। ये मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को बताते रहता हूँ गाइस, क्योंकि अगर आप अपने डिसिप्लिन में रह के अपने रूल्स के हिसाब से ट्रेड इनिशिएट नहीं करोगे तो लाइफ में कभी भी एक प्रॉफिटेबल और एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। जिस दिन आपने अपने रूल्स को फुलफिल कर लिया, मतलब उसके बिना आप ट्रेड इनिशिएट नहीं करोगे, उस रूल्स को लेके अगर आप डिसिप्लिन हो गए तो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है गाइज। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है, जैसे कि ये पर्टिकुलर लेवल है, ये पर्टिकुलर लेवल है, इसके ऊपर जब तक प्राइस एक्शन बना के कैंडल क्लोज नहीं हो पा रहा तब तक कोई ट्रेड इनिशिएट मत करना, ओके। और ये जो पूरा जोन देख रहे हो आप, ठीक है, इसमें आपको छोटे मोटे सारे ट्रेड मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें उतना ही टेंशन हो सकता है जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो। अगर इस लेवल से नीचे गया, ठीक है, प्राइस, तो इन पर्टिकुलर लेवल से प्राइस फिर से बाउंस बैक लेने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट्स भी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे रेसिस्टेंट भी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे सिचुएशन में बचने से अच्छा है डोंट ट्रेड, ठीक है। नो ट्रेडिंग डे इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेडिंग डे, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए मैं हमेशा व्यूवर्स को कहता हूँ कि कभी हाई में ट्रेड मत करो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के हिसाब से हम लोग ज़्यादा ट्रेड इनिशिएट करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है अनटिल एंड अनलेस इस पर्टिकुलर लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। ऊपर की तरफ जाने के बाद भी हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे ऊपर जो जोन बनाया हुआ है वो क्यों बनाया हुआ है हम लोग ने, अगर हम लोग 1 आवर के चार्ट में जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्लियर व्यू दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से जब भी ऊपर आया था, सस्टेन किया, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश में था लेकिन फॉल कर दिया, फॉल करने के बाद फिर से ऊपर आया, इसी जोन पे प्राइस रिएक्शन देके फिर से जो फॉल किया है वो एक बड़ा फॉल किया था, ठीक है। और अभी प्राइस वहाँ से बाउंस लेके, यहाँ से बाउंस लेके जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर से क्या कोशिश कर रहा है, इसी पर्टिकुलर जोन में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म के व्यू, ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है, ये लॉन्ग टर्म का व्यू हो गया। हम लोग को इतना नहीं देखना है, हम लोग को क्या देखना है, इंट्राडे में शॉर्ट टर्म के लिए, जिसे हम लोग आज खरीदे और आज ही के आज बेच दें, ठीक है। तो ये हो गया आज का 20 तारीख का, मतलब 20 अगस्त का। आई एम सॉरी, मैंने आज का डेट ही नहीं बताया आपको, आज 20 अगस्त है, ठीक है, 20 अगस्त का ये है। और हम लोग ने प्लान किया है, आज जो लेवल्स है वो सारे लेवल्स है 21 अगस्त के लिए, ठीक है, कल के दिन के लिए, विच इज़ फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन के लिए अगर आपको देखना हो तो जब तक प्राइस इसके बीच में है निफ्टी का, तब तक कोई ट्रेड इनिशिएट मत करना, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। अगर उसमें भी आपके सेटअप के हिसाब से कोई प्राइस आपको मिल रहा है, अच्छा सेटअप मिल रहा है, तो इनिशिएट कर सकते हो, तो कर लेना एट योर ओन रिस्क, लेकिन मेरे मानोगे तो कोई भी ट्रेड इनिशिएट मत करना, ठीक है। प्राइस को अच्छा एक डायरेक्शन में जाने दो, या कहीं से अच्छे डायरेक्शन, अच्छे लेवल से रिजेक्शन लेने दो, उसके बाद ही अपना ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी और निफ्टी का 20 तारीख का और 21 तारीख का एनालिसिस। गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। वो जो लेवल्स मैंने बताए हैं, जो सेलिंग जोन, जो बाइंग जोन, या फिर जहाँ से हम लोग को एक अच्छा ट्रेड, अच्छा बड़ा ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स का जो सिनारियो रहता है उसके बारे में भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिलता रहा, अच्छे लाइक्स, आपके कमेंट्स मिलते रहे, तो मैं डेफिनेटली आपको ऑर्डर ब्लॉक का जो बड़ा सिस्टम रहता है, बड़े प्लेयर्स का, जो बड़े लेवल का, उसके बारे में एक इन डिटेल वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा गाइज़। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितनों को वो वीडियो चाहिए, उसके हिसाब से मैं वो वीडियो जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं 21 तारीख को, कल फ्राइडे को मॉर्निंग में, जब मैं अपने शॉर्ट्स डालता हूँ सुबह सुबह निफ्टी के एनालिसिस के हिसाब से कि कहाँ पे प्राइस ओपन हो रहा है, उसके हिसाब से क्या प्राइस एक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं सीधा कल मॉर्निंग 21 तारीख को, तब तक के लिए टेक केयर।